तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दानिश लाल ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे एक से ज़्यादा शादियों के बारे में। जी हाँ, ज़्यादातर लोग सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। दोस्तों ये बहुत बड़ी मिथ है, बचपन से मुझे भी समझ में आ रही थी और मैं हमेशा लगता था कि जो चीज़ एक औरत को पसंद नहीं है, कि मेरे घर में एक और औरत आए, मेरी बीवी मेरे शौहर के साथ एक और शरीक हो मेरे फैमिली में, वो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसकी इजाज़त दी गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आदमी सोसाइटी में होता है किसी चीज़ के बारे में तो आमतौर पर जो उसने पढ़ा होता है या सुना होता है उन्हीं को लेके चलता है, हैविंग सम डाउट्स आल्सो ऑन इट। तो तब मैंने जब अपना काफ़ी लोगों को सुना, स्कॉलर्स को सुना, तब मुझे थोड़ा क्लैरिफ़ाई हुआ इस चीज़ के बारे में इन द आइज़ ऑफ कुरान कि ये एक्चुअली में हुआ कब है करने के लिए। तो एक जंग में जो था वो बहुत ज़्यादा, जब सहाबा शहीद हो गए और बहुत सारी औरतें बेवा हो गईं, तो क्योंकि आम तौर पर एक से ज़्यादा शादी करने का रिवाज किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं था, ना है। ये जब मज़हब इस्लाम जहाँ-जहाँ था, अलग-अलग कम्युनिटी में एक से ज़्यादा शादियाँ लोग करा करते थे। उसकी वजह ये कि एक औरत से एक वक़्त में एक से ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो स्ट्रेंथ जो आदमी की कम्युनिटी होती थी, वो उसकी अपनी औलाद और ख़ानदान होती थी, स्पेशली लड़के। तो अब कोई काउंट तो नहीं होता है कि लड़की एक औरत से हमेशा लड़के ही होंगे। तो प्रोपोर्शनेटली अपना ख़ानदान बड़ा होने के लिए इंसान एक से ज़्यादा शादियाँ करता था, बेसिस ऑन उसकी स्ट्रेंथ फाइनेंशियली, फिज़िकली कितनी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसकी जितनी ज़्यादा बीवियाँ होती थीं, ज़ाहिर-सी बात है उसके अकॉर्डिंग बच्चे भी ज़्यादा होंगे उसके, और उसमें बच्चों में अगर तादाद ज़्यादा रहती थी लड़कों की, तो उससे उसकी हैसियत बड़ी होती थी और उसकी स्ट्रेंथ रहती थी उस चीज़ के लिए। तो वो ज़्यादा बड़ा मज़बूत माना जाता था। तो ये हर कम्युनिटी में होता था और आप देखते हैं कि राजा महाराजाओं में भी एक लड़के की चाहत में लोग एक से ज़्यादा शादी इसलिए करते हैं कि अगर किसी एक बीवी से उसकी लड़कियाँ ज़्यादा हो रही हैं, या उसकी जो है वो बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हैविंग अ मोर वाइफ्स विल लीड मोर प्रोपोर्शन और बेटर प्रोपोर्शन हैविंग अ गाइज़। तो उत्तराधिकारी के फॉर्म में उसका ज़रूरी होता था होना, या घर का चिराग होने के लिए, क्योंकि चिराग का मतलब एज़ अ मेल फीमेल वो लड़कियों को नहीं मानते थे, लड़के को ही मानते थे। तो दीज़ आर थिंग्स। तो मैं बता रहा था, जब वो बहुत ज़्यादा सहाबा शहीद हो गए और औरतों की तादाद रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्योंकि आम तौर पे एक आदमी एक से ज़्यादा शादी कर ही रहा था, तो ये जो औरतें हैं जिनकी बच्चे यतीम हो गए हैं, जो बेवा हो गई हैं, तो इनसे आप 2-2 करके, 3-3 करके या 4-4 तक शादी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन यतीमों का जो आप भला करना चाहते हैं, इनके बाप नहीं हैं जंग में शहीद होने की वजह से, तो आप ऐसा नहीं कर पाएँगे। अगर उनकी माँ उनके पास नहीं होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है जो आपके पास बीवी है वो उस तरह से खिदमत नहीं कर पाएगी। इट इज़ बेटर कि आप शादी तो करते हो एक से ज़्यादा, और अगर आप इनसे कर लोगे, तो क्योंकि ये बीवी आपकी शिरकत में आ जाएगी और ये बच्चा भी माँ के आगोश में ही रहेगा, तो इसकी परवरिश अच्छी हो पाएगी। तो ये एक वो चीज़ थी जिसकी वजह से, उस हालात की वजह से कहा था कि आप इन औरतों से 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 करके ही शादी कर सकते हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बच्चे की परवरिश के लिए भी और औरतों की इज़्ज़त के लिए। साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया बराबर में कि अगर आप हक अदा नहीं कर सकते हो, हक अदा मतलब वो पहली बीवी, अगर आपको लगता है कि आप अपनी बीवी के साथ हक अदा नहीं कर सकते हो, तो एक पर ही बस करो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक से ज़्यादा शादियाँ, यानी 4 शादियाँ मुसलमानों पर थोप दी गई, और ये कहा गया कि इट इज़ वेरी प्रिविलेज्ड अमंग ओनली अमंग मुस्लिम्स। अगर आप देखेंगे पुरानी हिस्ट्री में, तो राजा भी एक साथ शादी करते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो और किसी कम्युनिटी में हो या लीडर हों। बट ये मुसलमान उलेमा ने ख़ास तौर पे एक कल्चर क्रिएट किया, ये गलत इंप्रेशन है, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की एक से ज़्यादा हव्वा पैदा की होती, क्योंकि जो इंसान की खलकत शुरू हुई है, इंसान की जो जनरेशन शुरू हुई है, वो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अम्म हव्वा से हुई है। अगर एक से ज़्यादा औरतें ज़्यादा फजीलत होती, तो बहुत ज़्यादा औरतें यानी हव्वा के शक्ल में आदम अलैहिस्सलाम को दी गई होती, ताकि जनरेशन बढ़ी। तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक ही बीवी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक से ज़्यादा आदमी एक से ज़्यादा शादी करना चाहे वो कर सकता है किसी चीज़ के लिए। ना वो मुसलमान होना उसके लिए ज़रूरी है, चाहे ना गैर मुस्लिम होना ज़रूरी है। ना ही कोई ये रिलीजियस ड्यूटी है, और ना ही कोई ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, और ना ही रिलीजियस परमिशन है। एक से ज़्यादा शादियों का मैं कहना चाहूँ दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपका अपना ताल्लुक़ है। कहीं इस ताल्लुक़ को आपने आज के टाइम में कोर्ट ने मना किया किसी चीज़ के लिए, कहीं कोर्ट ने अलाउ किया बेसिस ऑन, फॉर एग्ज़ाम्पल अमंग द हिंदू मज़हब देयर इज़ नो लिमिटेशन, बट कोर्ट हैज़ सेड कि भई आप एक से ज़्यादा है मैरिज नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ कोर्ट हू सेड, व्हिच सेड कि नहीं कर सकते हैं मल्टी मैरिज। इस्लाम में, इस्लाम की शक्ल में आदमी कर देता है कि बहुत इज़्ज़त की बातें कर दें, इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है एक से ज़्यादा शादी करने का। बल्कि मैं कहूँगा मज़हब का और एक से ज़्यादा शादी करने का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सोली अपने ऊपर है इस चीज़ के लिए। अगर ऐसा होता तो मैं जैसे मैंने बताया आपको, आदम अलैहिस्सलाम की हव्वा एक ना होती, बहुत सारी होती।
Hope you find in good faith. This is my common understanding. There is nothing research which I have done. This is not, I'll say I'm authority on it. I've just seen on it. It's my understanding as a common Muslim. Your feedback I appreciate it. Thank you. Take care. Stay safe.